नमस्कार, हिंदी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। मुजफ्फरनगर में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। घटना बुढ़ाना थाना क्षेत्र की है, जहां 13 फरवरी को शादी समारोह में गई बच्ची लापता हो गई थी। काफी ढूंढने पर बच्ची भोरा कला के जंगल में गंभीर रूप से घायल हालत में मिली। परिजनों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्ची से दुष्कर्म की पुष्टि हुई। तो वहीं परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है, जिस पर पुलिस ने आईपीसी और बाल अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं इस घटना को लेकर ग्रामीणों में भी भारी आक्रोश है। बच्ची के परिजनों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है और बच्ची के परिजनों की मदद के लिए कश्यप समाज के लोग सामने आए हैं। कश्यप समाज ने पंचायत कर सपा के प्रदेश सचिव और पूर्व राज्य मंत्री सुधाकर सिंह कश्यप को मुकदमे की पैरवी और पीड़ित परिवार की मदद की जिम्मेदारी दी है। साथ ही सरकार से आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की मांग की है। और इसी खबर पर हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री सुधाकर सिंह कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर आपका। और पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि इस पूरे केस की जिम्मेदारी आपको सौंप दी गई है, अब आगे क्या कुछ करने वाले हैं आप? देखिए, 13 तारीख की घटना है चित्रा जी। पहली चीज ये कि मैं हिंदी खबर चैनल के समस्त स्टाफ को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसी गरीब बच्ची की आवाज उठाई है, उसके लिए आप सभी का आभार धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात ये है कि जो 13 तारीख में घटना होती, मासूम बच्ची 6 और 7 वर्ष के बीच की बच्ची है, उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी होती है और उस बच्ची के साथ ये घटना होने के बावजूद प्रशासन, पुलिस प्रशासन बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पंगु बना बैठा है। आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि वो बच्ची जिंदगी मौत से मेडिकल कॉलेज मेरठ में जूझ रही है इस समय। कल परसों हम लोगों ने प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य लखनऊ बात करी, तब कहीं जाकर उस पीड़ित की जो है इलाज सुचारू चला। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हालांकि पुराना हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा जो है खत्म हो गया है अब, लेकिन इसमें बेटी सुरक्षित नहीं है। अब कन्या भवानी जो भारतीय जनता पार्टी भगवान के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे सारी चीजें रख रही है, तो आज मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मोदी सरकार, योगी सरकार आज कहां सो गई जो इन गरीबों की मदद नहीं हो रही, जहां 6 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है और आरोपी की आज तक गिरफ्तारी नहीं है, जबकि पीड़ित परिवार को लगातार फोन पे धमकियां दी जा रही हैं फैसला करने के नाम पे। और मौके पे जिस समय ये पंचायत हो रही थी, उस पंचायत के दौरान भी पीड़ित परिवार को धमकी दी गई। जो मौके पे कोतवाल थे उनको दिखाया गया और सुनाया गया, उसके बाद पीड़ित परिवार की कोई सुरक्षा नहीं है, कोई आर्थिक मदद नहीं है। और इसको लेकर मेरे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कश्यप समाज में गहरा रोष है और समाज की मांग है कि इस पीड़ित परिवार की सुरक्षा हो, पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता हो और पीड़ित परिवार के मुकदमे के निस्तारण तक मुकदमेवार को सुरक्षा मुहैया हो। ये हमारी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा मंत्री जो संजीव बालियान जी वहां उस घटना के जिस दिन पंचायत हुई थी उस दिन वो भी वहां पहुंचे और उन्होंने भी आश्वासन के अलावा कुछ और काम नहीं करा। हम लोगों ने कहा कि मंत्री जी आप सरकार हैं, कम से कम इस गरीब परिवार को एक दिला दीजिए, आपके आभारी हम भी रहेंगे। लेकिन कोई मतलब नहीं है, हाँ के सिवा मतलब कोई अभिलेख में काम नहीं है और कोई गिरफ्तारी नहीं। पीड़ित परिवार बहुत परेशान है चित्रा जी। मेरा मन बच्ची को देख के आंखों में आंसू आ रहे हैं, इसलिए कि वो मासूम बच्ची आज जिंदगी मौत से तड़प रही है। मैं अग्रवाल जी को भी और आपको भी सबको बहुत बहुत आभार और धन्य कहना चाहता हूँ इस बात के लिए। शासन प्रशासन की ओर से कोई अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि कश्यप समाज को अगर आगे आना पड़ा है तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि प्रशासन क्या कर रहा है। और देखिए कितनी बात है, कश्यप समाज के लोग मदद करते हैं, उसी बुढ़ाना उसी थाना में कश्यप समाज के लोगों की दुकान जबरन कब्जाई जाती है और उनकी दुकानों पे ताले पुलिस मौके पर जाकर तोड़वा रही है। सब वीडियो है, मैं आपको भेज दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि इस पीड़ित परिवार की मदद करे सरकार और इस बच्ची को न्याय मिले, आरोपी की गिरफ्तारी हो, पीड़ित की रक्षा सुरक्षा हो।
ठीक है, आपने परिजनों से भी मुलाकात की, आपने पीड़िता से भी मुलाकात की, स्थिति कैसी है? आप बता पाएंगे कि अभी पीड़िता की हालत कैसी बनी हुई है, परिजन क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, बावजूद इसका अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? यही बात है, पीड़ित की जो हालत है, कल उसकी बच्ची की जो है, कल ऑपरेशन बच्ची का हुआ है, सर्जरी हुई है कल। हाँ। कल उसको जब स्थिति मतलब ज्यादा खराब थी, हाँ। अब हल्का फुल्का कुछ सुधार दिखाई देना शुरू हुआ है। अभी वो बेचारी खा पी नहीं रही है कुछ भी, वैसे ही हॉस्पिटल में मतलब जो हालत रहती है, मतलब बोल बाल भी नहीं रही है, सीरियस हालत में अभी भी अस्पताल में है। ठीक है, अगर कोई कदम नहीं उठाया जाता है सुधाकर जी, तो आगे आप अकेले इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे, या फिर ये समझे कि क्या पूरी समाजवादी पार्टी, पूरा कश्यप समाज इसको लेकर के आगे आएगा? देखिए, आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का मुजफ्फरनगर दौरा हुआ है। हाँ। आज मैंने उनसे ये बात रखी है, तो उन्होंने कहा कि इसके मामले में लिखा पढ़ी करके भेज दीजिए सुधाकर जी। हाँ। और इसमें हम निश्चित तौर से कार्रवाई कराएंगे। पार्टी इसके पीड़ित परिवार के पूर्ण रूप से साथ है, और हम लोग समाज के भी और पार्टी के भी होने के नाते निश्चित तौर पर अपने परिवार की बच्ची के लिए जी और जान लगा देंगे। न्याय बिल्कुल इंसाफ दिला कर रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, धरना देना पड़े, चाहे हमको यहाँ तक कि अगर आत्महत्या भी करनी पड़ी इस बच्ची के लिए, न्याय के लिए, तो निश्चित तौर पे करने का काम करूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि पूरा कश्यप समाज और आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई है और मासूम बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आगे आए। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर से जुड़ने के लिए।